गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आप लगातार यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की क्लासेस सीख रहे हैं और बच्चों मैंने पीछे भी काफ़ी वीडियो अपलोड करी हैं और आपने बहुत अच्छा वहां पर सहयोग दिया है और आप लगातार देख रहे हो और उम्मीद करता हूं कि लगातार आप ऐसे बने रहेंगे। पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई जो यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करी जा रही है सिर्फ आपके लिए, पढ़ने के लिए हैं और आप उनको पढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो चलें बच्चे, आज हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है देख लीजिए। यहाँ से लेके जो मैं सब कुछ लिखा हुआ हूँ ये आपको नोट भी करना है और नोट करने के साथ साथ मैं इन्हीं के आधार पर एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा कि इनका यूज़ कब कब किया जाता है। कुछ बहुत सारे फ्यूचर के डाउट्स रहते हैं आपके, वो भी क्लियर करूँगा। और बच्चों एक चीज़ और भी है, देखो ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ये मैंने लगभग 18-19 वाक्य दिए हैं, इनको आप बनाएंगे भी। पहले आप सीख लीजिए कैसे बनाएंगे, उसके बाद आप खुद बना करके आपको अपने आप को देखेंगे कि आप बना पा रहे हो या नहीं। क्लियर है? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो बहुत सारे बच्चों का एक सवाल रहता है, सर आई और वी के साथ विल कब लगाएंगे, सर बाकी सभी के संग शैल कब लगाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में आजकल लगाया जा रहा है, बोला जा रहा है। उसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं, मैं उनको भी आपके सामने क्लियर करूंगा। ठीक, बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है ये वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सिर्फ फ्यूचर की बात चल रही है, फ्यूचर में क्या होता है। और ये मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एडवर्ब ऑफ टाइम। इस टाइम के आधार पर भी हम गैस कर लेते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए आओ स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी आप परिभाषा लिख लीजिए सबसे पहले, साथ साथ लिखते रहे। डेफिनेशन निकाल ली, कॉपी किताब निकाल लीजिए फटाफट, स्टार्ट रहे लिखने के लिए। आप साथ साथ लिखते रहिए और समझते रहिए। ऐसा ना करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सर मैं बना लूंगा अपने आप ही, नहीं, पहले आप समझ लेना। ठीक है, समझने के बाद लास्ट में स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो लिखे इस टेंस में, लिखते रहिए साथ साथ, इस टेंस में भविष्य काल में कार्य का अनिश्चित रूप से होना या ना होना पाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आप डेफिनेशन में लिख लेंगे। फ्यूचर मैंने भविष्य। इंडेफिनिट का मतलब क्या है? अनिश्चित, कोई फिक्स नहीं है कि वो काम भविष्य में होगा या नहीं होगा, बस इतनी पहचान याद रखनी है। और देखिए आप लोग क्या करते हैं, फटाफट आगे आगे भगाते रहते हैं, वीडियो को भगाने के बाद फटाफट नोट करते हो, लिखते हो, फ्री हो जाते हो। नहीं, जिस बात को मैं बोल रहा हूँ वो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। आप डाउट तो आपके कब क्लियर होंगे, मैं तो बोल के बताऊंगा, पहले से लिखा हुआ थोड़ी हूँ कि जो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दें, अगर आपके सामने ये बात रखी गई है कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी ये शब्द आएंगे वो फ्यूचर होगा। क्या होगा? वो फ्यूचर होगा। तो आप ऐसा करें, इस बात पे आप कट लगा दें कि आपको ये पहचानना जरूरी नहीं है कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपकी सोच में सोच के देखिए कि वो काम भविष्य में होगा या नहीं होगा। अगर वो भविष्य में होगा तो ठीक है, अगर गा आने से भविष्य नहीं हो सकता। मैं इस बात को आपके सामने क्लियर करता हूं कि ये गा आने से भविष्य होगा या नहीं होगा। तो आप वाक्य की ओर ध्यान देना। आपने किसी भी कंपनी का नाम ले लेता हूं मैं, आपने अशोका लीलैंड का नाम सुना होगा। तो बच्चों बताओ इसमें गा है? क्लियर है? तो आपके गा के अकॉर्डिंग तो ये फ्यूचर होना चाहिए। लेकिन अब आप अपने दिमाग का यूज करिए, सोच के देखिए कि आपने जो कंपनी का नाम सुना होगा वो कब, सोचिए कब सुना होगा। भविष्य में सुनोगे या पहले कभी सुना होगा? तो ये गा आने से फ्यूचर नहीं हो गया, क्योंकि नाम तो आप उस कंपनी का पहले से सुन चुके हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप सोचे गा आने से भविष्य होता है तो गा आने से भविष्य नहीं होगा। क्लियर है?
अब कहते हैं यह जुकाम मुझे आपसे लगा होगा, तो यानी कि वो जुकाम जो कैचिंग हुआ है, कॉट हुआ है, वो पहले हो गया है, तो भविष्य नहीं है। तो आप गा की परिभाषा से बाहर आए, सिर्फ अपनी सोच शक्ति पे आए कि कौन सा काम कब होता है, उसी कैटेगरी में उसी टेंस में जाके हम उसे बनाएंगे। क्लियर है? ठीक, तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं। देखें, आई और वी, आई और वी, तो बच्चे इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। इनके साथ आपको लगाना होता है शैल। क्या लगाना होता है? शैल। ठीक, बाकी जितने भी होंगे आपके अदर्स, इनके दूसरा कुछ भी बचा है, उन सबके साथ आप लगाएंगे। इसमें आपका ये सेकंड पर्सन भी हो सकता है, ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उन सबके साथ आप लगाएंगे बच्चे विल। क्या लगाएंगे? विल। क्लियर हो गया? जब आपका सवाल ये रहेगा कि सर आई के साथ विल कब लगाएंगे, तो ये मैंने सब लिखा हुआ है, इनको बार बार अलग अलग करके सेपरेटली समझाऊंगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं ओनली फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं, उसको समझाता हूं, फिर इन पे आता हूं। क्लियर है? और बने रहिएगा, लिखते रहिएगा साथ साथ। ठीक, थोड़ा धैर्य रखिए, तभी आएगी इंग्लिश, जल्दी से नहीं आएगी। क्लियर है? देखें, तो रूल लिख लीजिए आप, द रूल। तो सबसे पहले बच्चे आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे रूल लिख लिया आपने? सबने लिख लीजिए रूल साथ साथ, और रूल के बाद मैं साथ साथ आपको सेंटेंस बताता हूं, 1 बाई 1 बताता हूं। तो देखें, आई और वी के साथ क्या आएगा? शैल। बाकी सभी के साथ क्या आएगा? विल का प्रयोग। तो बच्चे ये रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। मैं पहले से बता चुका हूं कि आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन होता है, शैल आता है, बाकी सभी के साथ विल लगाना है। तो 1 बाई 1 सेंटेंस देखें आप। मैं गाना गाऊंगा। मैं, तो बच्चे मैं की इंग्लिश क्या होती है? बोलिए शाबाश। यू। क्या होती है? यू। क्या होती है? बोलो। आई। क्या होती है? आई। तो आई के संग क्या आएगा? बता दीजिए, फाइंड कर लीजिए यहां से। आई के साथ आपने लगाया शैल। क्या लगाया आपने? आई शैल। आनी फर्स्ट फॉर्म ही है इसके साथ। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। आई शैल सिंग आ सॉन्ग। क्लियर होगा बच्चे? नेक्स्ट देखें, हम खेलने जाएंगे। हम खेलने जाएंगे, तो कौन खेलने जाएगा? हम। जाने वर्ब से आपने कौन से प्रश्न पूछा है, तो सामने आया हम, तो हम की इंग्लिश वी, और वी के साथ क्या आएगा? शैल। वी शैल। क्या हो जाएगा? वी शैल गो टू प्ले। हम खेलने जाएंगे। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? और मैं थोड़े से एग्जांपल देता हूं आपको, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा, साथ साथ लिखते जरूर रहिए। लिख रहे हैं आप? साथ साथ लिखते रहिए। वेरी गुड। जी, ये रूल है, पहले भी लिखा हुआ था। ठीक है, देखें, हम अपना कार्य स्वयं करेंगे। हम अपना काम स्वयं करेंगे। तो बच्चे ध्यान देना, हम के साथ मैंने अपना भी लिखा है और साथ में स्वयं भी लिखा है, दोनों बातों को गौर करिएगा। तो वी के साथ क्या आएगा? बोलो। वेरी गुड। शैल। क्या आएगा? वी शैल। करने की इंग्लिश डू। वी शैल डू। जब भी बच्चे ये हम आए और हम के साथ अपना शब्द आए, तो आपको लगाना होता है अवर। क्या लगाना होता है? आर वर्क। वी शैल डू आर वर्क। क्लियर हो गया? ऐसे आप निशान लगा ले, हम के साथ अपना आएगा तो आर आएगा, ऐसे ये निशान लगा लीजिए साथ साथ। वी शैल डू आर वर्क, फिर साथ में आ रहा है स्वयं। क्या आ रहा है? स्वयं। तो इस स्वयं के लिए आप क्या लगाएंगे? आर सेल्व्स। क्या लगाएंगे? आर सेल्व्स। क्लियर होगा स्टूडेंट्स?
लिखते रहिए। ये भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है बच्चों को कि सर किसके साथ क्या लगाना है। मैं हर वीडियो लेक्चर में ये चीज़ें बताता हूँ। और जो फर्स्ट व्यूअर हो मेरा, उससे भी एक रिक्वेस्ट निवेदन है कि सारी वीडियो देखे और पहले वाली वीडियो की ओर भी ध्यान दे जाके, और उससे से क्लियर हो पाएगा। अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं, खाली मैं ही नहीं, चाहे दुनिया का कोई भी टीचर हो, अगर आपने एक टीचर ज्वाइन किया है उसको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, 100% आप सीख जाएंगे। ये मैं भी वादा करता हूँ आपके साथ। तो देखें, मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। तो मैं की इंग्लिश आई के साथ क्या आएगा, क्या बताया था मैंने, शैल। क्या आएगा, आई शैल डू। अब मैं के साथ अपना आया, बच्चे ध्यान देते रहिए, यहां निशान लगा लें आप। जब मैं के साथ अपना आएगा तो आप क्या लगाएंगे, माई। क्या लगाएंगे, आई शैल डू माई वर्क। माई वर्क। अब यहां पर लिखा है स्वयं। क्या लिखा है, स्वयं। तो इस स्वयं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई के साथ माई सेल्फ। क्या हो जाएगी, माई सेल्फ। समझ में आ गया, आई शैल डू माई वर्क माई सेल्फ। डन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखें आप, वह खेलने जाएगा। वह खेलने जाएगा। कौन खेलने जाएगा, वह। कोई लड़का हो सकता है, जाएगी ही होता तो लड़की होती। तो आप लिख रहे हैं वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बोलते रहे साथ साथ, ही। क्या हो जाएगा, ही विल गो टू प्ले। वह खेलने जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे, ही विल गो टू प्ले, वह खेलने जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें बच्चे, वह लड़का गाना गाएगा। वह लड़का। अब देखो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब खाली वह आया था तो आपने ही लगाया है, लेकिन जब वह के साथ लड़का, लड़की, आदमी, औरत, ये सब कुछ आ जाए, वह के साथ लिखा हो नाउन, तो आप इस केस में क्या लगाएंगे, बोलो शाबाश, दैट। क्या लगाएंगे, दैट बॉय। क्या लगाएंगे, दैट बॉय। क्या लगाएंगे, दैट बॉय। याद है, दैट बॉय, दैट बॉय विल। क्या हो जाएगा, विल। क्या हो जाएगा, दैट बॉय विल सिंग आ सॉन्ग। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपके सबके। तो नेक्स्ट देखें, वे खेलने जाएंगे। वे खेलने जाएंगे। कौन लोग जाएंगे, वे। यानी कि वो ज्यादा है। आपको यहां पर ज्यादा और कम का अंदाज नहीं लगाना है, सिर्फ आपको यह ध्यान देना है आई और वी के साथ क्या आएगा, शैल। बाकी सभी के साथ क्या आएगा, विल। तो लगा दीजिए अब आप दे। क्या बोलेंगे, बोलो शाबाश, दे विल गो टू प्ले। दे विल गो टू प्ले। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है बच्चों। ध्यान दें, वे अपना कार्य स्वयं करेंगे। वे अपना कार्य स्वयं करेंगे। अब बच्चों देखो, यहाँ वे भी है, साथ में अपना भी है, फिर स्वयं भी है। यहाँ बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है आपकी, किसके साथ क्या लगाएं। ध्यानपूर्वक देखते रहिए। दे। क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, दे विल। क्या आएगा, दे विल। क्या आ जाएगा, दे विल डू, अपना काम, देयर वर्क। क्या हो जाएगा, दे विल डू देयर। जब वे के साथ या एक से ज्यादा कोई भी हो, उन सब के साथ जब अपना आएगा तो बच्चों आपको देयर लगाना होता है। क्या लगाना होता है, देयर। इन सब के साथ अगर स्वयं शब्द आएगा तो आप लगाएंगे themselves, themselves। क्लियर हो गया, रुके रहिएगा। देखिए अब इन पे आते हैं, इनके टॉपिक में आपको समझाता हूं कि इनका यूज कब होता है। ये सिंपल फ्यूचर की जब बात चलती है तो आप इसका यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब ये बातें सामने आती हैं तो फिर किसका प्रयोग करेंगे। देखते रहिए, वन बाई वन मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। तो देखो बच्चों, कह रहा इंपॉर्टेंट यूज ऑफ विल शैल। इंपॉर्टेंट यूज ऑफ विल शैल कह रहा धमकी, किसी को धमकी देना, बाध्यता, मजबूरी होना, अनिवार्यता, यानी कि अवश्य होना किसी काम का।
तब हम क्या करेंगे, तब आप आई और वी के साथ क्या लगा दोगे, विल। क्या लगा दोगे, आई और वी के साथ विल, बाकी सभी के साथ आप क्या लगा देंगे, शैल का प्रयोग कर देंगे। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखें, मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। तो बच्चे ये सेंटेंस बनाने भी आपने ध्यान रखिएगा, इनको ढंग से समझिएगा। ये वाले सेंटेंस भी मैंने यहां दिए हैं। तो मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। अब आप बात क्या की आई, अवश्य की। तो अब अवश्य वाले केस में आप चले जाइए, आई के साथ क्या लगाओगे आप, विल। क्या लगाओगे, आई विल। क्या बोलेंगे, आई विल डू दिस वर्क। समझ गए। आप पिक्चर वगैरह देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, तो वहां देखा ना एकदम से कोई ना कोई किसी को धमकी देता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो धमकी क्या देता है वो, धमकी। आप भी किसी को धमकी दोगे, बोल सकते हो ना, तो क्या बोले, वो कह रहे मैं तुम्हें मार दूंगा। तो देखिए, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो न बोलिए शाबाश, आए। आए के साथ क्या लगाएंगे, आइए यहां पर, आई विल किल यू। आई विल किल यू, आई विल किल यू। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। अच्छा, कभी कभी आपको यह भी मिलता होगा किताब में ऐसे करके, ऐसे, इनका मतलब ही आई विल ही होता है। क्या होता है, आई विल, आइल। क्या बोलेंगे, आइल किल यू। क्लियर हो गया। देखिए, वह यहां अवश्य आएगा, वह यहां अवश्य आएगा, वह यहां अवश्य आएगा। तो क्या हो गया, अनिवार्य हो गया कि पक्का वो आएगा, फिक्स है। क्लियर है। तो यहां भी वह के लिए ही के साथ आप क्या लगाएंगे, अब ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान देना। पहले मैंने विल शैल समझाया था, अब मैं इसका वो समझा रहा हूं, वह अदर में आ गया, तो वह के साथ आप लगा देंगे शैल। क्या लगा देंगे, शैल। तो बोलते रहिए साथ साथ और लिखते भी रहिए, ही शैल कम हियर, वह यहां आएगा। समझ में आ गया। मेरे दोस्त मुझसे मिलने अवश्य आएंगे, मेरे दोस्त मुझसे मिलने अवश्य आएंगे। अब मेरे दोस्त अदर्स में आ रहे हैं, तो बोलिए माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स। समझ गए नहीं, शैल आएंगे। पहले कौन सा काम होगा, आने का। शैल कम, क्या करने, टू कम टू सी मी या मीट मी। मेरे दोस्त मुझसे मिलने अवश्य आएंगे। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे आइए आप, गोइंग टू। क्लियर है। भविष्य काल में गोइंग टू का यूज। तो देखो, निकट भविष्य तुरंत ही करने का कोई आपने प्लान बनाया है, इरादा बनाया है, उस केस में आप कैसे कहते हैं, देखते रहिए। लिख लिया, साथ साथ लिख रहे हैं बच्चे, आप लिखते रहिए। वेरी गुड। अब आपने क्या प्लानिंग बनाई है, आपने कहा मैं कार खरीदने जा रहा हूं। ठीक, किसी को आप ये बता रहे हैं कि मैं अभी हाल ही में थोड़े दिन में 1-2 दिन के अंदर कार खरीदने वाला हूं। ठीक है, कार खरीदने जा रहा हूं, कार खरीदने वाला हूं, या कार खरीदूंगा, मैं नई कार खरीदने जा रहा हूं, मैं नई कार खरीदूंगा। ठीक, देखिए, मैं नई कार खरीदूंगा। ठीक, ये आपने भविष्य की प्लानिंग बना ली है और आप ये काम तुरंत ही करने वाले हैं। आप क्या लगाएंगे, गोइंग टू। क्या लगाएंगे, गोइंग टू। लेकिन इसमें क्या लगाएंगे, प्रेजेंट में आई एम गोइंग टू। क्या लगाएंगे, आई एम, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। देखें, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, बाय अ न्यू कार। समझ में आ गया बच्चे। फिर कह रहे मैं घर खरीदने जा रहा हूं,
आपके घर कोई आया है तो आप उससे क्या कह रहे हो, मैं बस घर खरीदने जा रहा हूँ, मैं घर खरीदने वाला ही हूँ, तुरंत आपका प्लानिंग है कि ये काम मुझे जल्दी करना है। भविष्य के केस में आपने क्या बोला, या मैं घर खरीदने जा रहा हूँ, वे घर खरीदने जा रहे हैं, तो बोलिए वे के वे वाला सेंटेंस बनाते हैं, आपके समय आएगा आर भी लगाना है। क्या लगाना है, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, अ न्यू हाउस। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तीसरे पॉइंट पे आइए आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फ्यूचर में यूज, पहले से फिक्स्ड प्रोग्राम या प्लान, आपने पहले से कोई प्रोग्राम बना रखा है, कोई भी फिक्स कर रखा है कि हम ये काम करेंगे, टाइम तारीख आपने फिक्स करी है, उस टाइम पे आप जो काम भविष्य में होगा उसको आप काय में बना देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। काय में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो देखें प्रधानमंत्री जी कल यहां आएंगे। क्लियर हो गया, प्रधानमंत्री जी कल यहां आएंगे, उन्होंने फिक्स टाइम बना लिया है कि मैं कल आऊंगा। समझ में आ रहा है। तो अब क्या लगाएंगे आप, द पीएम, द प्राइम मिनिस्टर। तो क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। द प्राइम मिनिस्टर विल, चल नहीं, कम्स। समझ आ गया, कम्स हियर, हियर मैंने यहां। अब कब आएंगे, कल। और कल की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आने वाले कल के लिए आप क्या लगाएंगे, टुमारो। क्या लगाएंगे, टुमारो, टुमारो। समझ आ गया बच्चे। अब आपने प्लान बनाया है कि मैं सोमवार को पंजाब जाऊंगा या मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा, फिक्स प्लान है आपका कि आप सोमवार को ये काम करेंगे। क्लियर होगा। देखते रहिए, इस वाले टॉपिक को समझा रहा हूं बच्चे, 3 वाले को देखिए। मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा। तो आपने फिक्स टाइम कर दिया है कि कब जाओगे आप, सोमवार को। क्लियर है। तो बोलिए आए, जाऊंगा भविष्य है, गा आगे भी आ रहा है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि फिक्स टाइम के लिए, फिक्स प्रोग्राम के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो बोलिए आई गो, आई गो टू, आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। कब, जितने भी सोमवार मंगलवार 7 दिन है, जब इनकी बात आती है इनसे पहले आप ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन। क्लियर हो गया। जब आप कहेंगे मैं जनवरी में वहां जाऊंगा, फरवरी में जाऊंगा, 12 महीने से पहले आप इन लगाएंगे। याद रहेगा। ये साथ साथ में प्रेपोजिशन का भी ध्यान रखें। जब ये एडवर्ब ऑफ टाइम आएंगी तो फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। किसको, फ्यूचर को। तो देखिए आई गो टू दिल्ली, कब जाओगे आप, सोमवार को। ऑन मंडे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, वहां भी पूछ सकते हैं। बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पूरी कोशिश करें कि आपके मित्रों तक भी ये पढ़ाई जानी चाहिए। आप इसको अपने तक छुपा के ना रखें। तो रुके रहिए, बने रहिए, साथ में मैं आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी बताऊंगा। और बच्चों कोशिश करो कि ये सेंटेंस बना करके आप मेरे तक सेंड भी जरूर करना। क्लियर है। तो मैं आपको बताता हूं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, नेगेटिव के लिए शैल नॉट, इस शैल नॉट को आप शंट ऐसे लिख सकते हैं, विल नॉट को आप वांट भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो लिखते रहिएगा साथ साथ। चले तो बच्चों रूल ना लिखना भूलें, साथ साथ लिखते रहा करें आप। सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल नॉट या फिर विल नॉट। क्लियर है। और रहेगी फर्स्ट फॉर्म ही। कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डन। देखें मैं यह कार्य नहीं करूंगा।
मैं ये कार्य नहीं करूँगा, तो आई के साथ क्या आएगा, बोलो ना, आई शैल। क्या आएगा, आई शैल। ठीक है, उसके साथ लगा दिए नॉट, आई शैल नॉट डू दिस वर्क। आई शैल नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, शंट। क्या लिख सकते हैं, आई शंट डू दिस वर्क। हम खेलने नहीं जाएंगे, हम खेलने नहीं जाएंगे। वी शैल नॉट गो टू प्ले, वी शैल नॉट गो टू प्ले। यह लड़का अपना कार्य नहीं करेगा, यह लड़का अपना कार्य नहीं करेगा। तो बच्चे देखो नया कॉन्सेप्ट आ गया आपके सामने, यह लड़का। अब यह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दूर है तो दैट, पास में है तो दिस, तो क्या लगाएंगे आप, दिस। क्या लगाएंगे, बोलो, दिस बॉय विल नॉट, दिस बॉय वॉन्ट डू। जब कोई एक होता है तो उसके लिए जब अपना आता है तो क्या लगाओगे, बोलो शाबाश, कम ऑन। क्या लगाएंगे, हिज। क्या लगाएंगे, हिज वर्क। समझ आ गया, दिस बॉय वॉन्ट डू हिज वर्क। ये लड़कियां अपना पाठ याद नहीं करेंगी। अब ये लड़कियां ज़्यादा है और पास में है, ज़्यादा है पास में है। जब कोई ज़्यादा हो लेकिन पास में हो तब लगाते हैं दीज, ध्यान दें, दीज। और जब कोई ज़्यादा हो दूर हो, अगर बच्चे यहाँ पर ये की जगह क्या होता, वे लड़कियां, क्या होता, वे, तब क्या लगाते आप, दोस। क्या लगाते, दोस। ध्यान रखिएगा, these girls will not या won't do। अब देखो ज्यादा के लिए अपना आया है, ऐसे निशान लगा लें, तो क्या लगाएंगे आप, देयर। क्या लगाएंगे, देयर लर्न। बच्चे लर्न लिखना था, क्या लिखना था, वॉन्ट लर्न। लर्न मैंने याद करना, लर्न देयर क्या, पाठ, देयर लेसन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबके। तो बच्चों अब देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव जो वाक्य हैं, प्रश्नवाचक हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, हर वीडियो लेक्चर में मैं बताता हूं इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक फर्स्ट टाइप, एक सेकंड टाइप। हम पढ़ेंगे यहां पर फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप अगर आपको इंटेरोगेटिव पढ़ने हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेकंड टाइप के ऊपर एक लेक्चर स्पेशल तैयार किया है, उसको जाकर के आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड में देख सकते हैं। सारे डाउट्स आपके वहां क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो वीडियो भी 30-35 मिनट की है, यहाँ इकट्ठी बनाते हो तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है आपके लिए। आप वहाँ जाके पढ़ लेंगे, हर एक टेंस पे क्वेश्चन वर्ड मैंने बनाया हुआ है। तो हम फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप, क्या, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो ये कौन से होते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वर्ड, यहाँ लिख देते हैं यस। क्या लिख दे रहे हैं, यस और नो। अब आप कहेंगे सर यस और नो क्या होता है। यस नो का मतलब यह है कि अगर कोई आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे तो वो जो आपसे जवाब हाँ और ना में भी दे देगा। क्या आप बाजार जाओगे, यस सर। क्या आप जिम जाओगे, नो सर। क्या वे आपकी मदद करेंगे, यस सर। क्या वे आपकी मदद करेंगे, आप क्या बोलोगे, यस सर। अच्छा, अगर कोई आपसे ऐसे पूछे आप क्या करोगे, क्या बोलोगे, यस सर। आप क्या खाओगे, यस सर, ऐसे बोलेंगे आप, नहीं। जिनका जवाब आप हाँ ना में दे पाएंगे वहां पर क्या शब्द की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखी जाएगी। आप लिख लीजिए यहां पर, ये रहा क्या, ये क्या वर्ड है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। क्या होती है, व्हाट इज नॉट रिटन। व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है, फिर बोलो, रूल में लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब इज रिटन एट द प्लेस ऑफ व्हाट। किसके स्थान पर लिखेंगे, क्या के जगह पर आप विल शैल को लिख देंगे। विल शैल, विल शैल प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। अगर आप रुके हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, रुके रहिए, लास्ट तक वीडियो तक जाइएगा, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसको भी क्लियर करता हूँ, बाद में आप सेंटेंस बना के चेक भी कराएंगे। बच्चे एक रूल तो हो गया इंटेरोगेटिव, अगर इसी में ही इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, दूसरा रूल भी आप लिख लीजिए, अगर इन वाक्य को नेगेटिव के रूप में ही पूछा जाए, विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो बच्चे यहाँ पर नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। एक तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, एक रूल और है वो भी लिख लीजिए साथ साथ। आप इसी विल शैल को आप ऐसे लिख दें शुरू में, वांट शंट। क्लियर हो गया? जब आप वांट और शंट पहले लिख देंगे फिर यहां पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वांट शंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? ये बच्चे रूल लिख लीजिए साथ साथ, फिर मैं सेंटेंस बनाता हूं, इसके भी बनाऊंगा और इनके भी बनाऊंगा। ठीक, चलो आइए। क्या राम पढ़ने जाएगा? तो बच्चे ध्यान देना, इसके ऊपर मैं 4-5 वाक्य आपको बना के दिखाऊंगा, और चारों पांचों अगर आपने वाक्य लास्ट तक देखे तो आपको स्पोकन बोलने में भी दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश स्पीकिंग यहीं से बनती है। ठीक है, तो क्या राम पढ़ने जाएगा? विल राम गो टू स्टडी? तो बच्चे आपका जवाब क्या है? यस सर। अब आप हाँ बोल रहे हो, हाँ राम पढ़ने जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप? हाँ में जब आप जवाब देंगे तो लिख लीजिए साथ साथ राम पढ़ने जाएगा। क्लियर हो गया? तो उत्तर आया आपका, आंसर मिला राम विल गो टू स्टडी। अब आप मना कर दीजिए नहीं, जब आप नहीं में जवाब दे रहे हैं तो नहीं में क्या बोलेंगे? पीछे नेगेटिव पढ़ के आए आप, तो आप बोल दीजिए राम वांट, विल नॉट को वांट, राम वांट गो टू स्टडी। समझ आ गया स्टूडेंट्स? चलिए और एक दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। क्या वे आपकी मदद करेंगे? क्या वे आपकी मदद करेंगे? तो आप क्या बोलोगे? यस सर, वे मेरी मदद करेंगे। अब मना कर दीजिए नहीं, वो मेरी मदद नहीं करेंगे। आपका हाँ ना में जवाब आ रहा है, जब हाँ ना में जवाब हो तब इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। क्लियर है? याद रखिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं। विल दे हेल्प यू? विल दे हेल्प यू? यस सर, यस, वो मेरी मदद करेंगे। तो आपका उत्तर क्या मिला? वे मेरी मदद करेंगे। तो आंसर में लिख लीजिए दे विल हेल्प मी। अब मना कर दो, वो मेरी मदद नहीं करेंगे, दे वॉन्ट हेल्प मी। समझ आ गया? तो बच्चों इस प्रकार आप क्वेश्चन बना बना के हाँ ना में जवाब कम से कम सारे इन वाक्यों का दे लीजिए, इनमें क्या लगा लीजिए, जवाब दे लीजिए, या अपने पास से 20-30 वाक्य बना करके हाँ ना में जवाब दीजिए। तो देखिए आपको क्वेश्चन पूछने का आंसर भी साथ साथ जवाब मिलेगा। क्या आप कल पढ़ने आओगे? विल यू कम फॉर स्टडी टुमारो? तो सामने वाला क्या कह रहा है? यस आई विल कम टू स्टडी टुमारो। आपने पूछा क्या टीचर कल पढ़ाने आएंगे? विल द क्लास टीचर कम टू टीच टुमारो? तो आपके फ्रेंड ने कहा जी यस क्लास टीचर कल पढ़ाने आएंगे, द क्लास टीचर विल कम टू टीच टुमारो। आपने पूछा विल योर फ्रेंड्स कम टू मीट यू? क्या आपके दोस्त आपसे मिलने आएंगे? आपने कहा हाँ माई फ्रेंड्स विल कम टू मीट मी। आपने कहा नहीं सर नो, माई फ्रेंड्स विल नॉट कम टू सी मी। तो बच्चों ध्यान दें, जैसे मैंने क्वेश्चन के आंसर हाँ ना में जवाब दिए हैं, और कोशिश करें
आप भी कम से कम 20-25 वाक्य ऐसे यस और नो में रिप्लाई देके बनाएं और आपको ऐसी प्रकार से स्पोकन आएगा। सारे टेंसों में ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं, आंसर भी देके बताऊंगा। और कोशिश किया करो जिस वीडियो को स्टार्ट करते हो लास्ट तक जरूर देखें, और 100% मैं दावा और वादा करता हूं आपके साथ कि आप सीख जाएंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, लगातार आप पढ़ाई के साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।